प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। राज्य श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे राज तेहि विध रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्यामा कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। जेहि विध राखे बालो तेहि विध रहिए। जेहि विध राखो तेहि विध रहिए। श्री राज श्यामा कहिए। श्री राज श्यामा कहिए। धाम धनी कहिए। धाम धनी कहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज और आज के इस समागम में कथा समागम में उपस्थित पीताम्बर पीठ रंगशाली आसाम से पधारे हुए श्री नारायण स्वामी जी महाराज और इसी प्रकार हमारे संत शरणानंद जी महाराज, संत फणेन्द्र जी महाराज, संत तिलक चैतन्य जी महाराज
संत हंसदास जी महाराज, हमारे राजस्थान से पधारे हुए महाराज, और हमारे पुजारी जन और हमारे प्रणामी मीडिया के प्रकाश जी और सभी उनकी टीम के सदस्यगण, इधर हमारे कथाकार और संगीतकार रवि जी, पवन जी और विनय जी, ये जो त्रिदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् तारतम्य चर्चा का आयोजन हमारे माता कुंती राय जी, उनके सौजन्य से और उनके परिवार के सौजन्य से हो रहा है। उनके पति श्री सौदागर जी, वे भी अत्यंत भावुक, अत्यंत प्रेमी, अत्यंत गुरु भक्त और मंदिर के प्रति सदा सद्भाव रखने वाले एक व्यक्ति थे, परंतु उनका धाम गमन हो गया। वे अपने जीवन काल में ही श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहते थे, पर परमात्मा की जैसी इच्छा, हमने अभी गाया, जही बिदर राखे धनी तेही बिदर रहिए। परमात्मा जिसको जितने श्वास देते हैं उतने दिन संसार में जीना होता है। श्वास पूरे होने के बाद फिर इस संसार से विदाई हो जाती है, तो वो भी संसार से विदा हो गए उनकी यादगिरी में। और परिवार के अन्य भी जो दिवंगत हमारे परिवार के, उनके परिवार के सदस्य हैं जिनकी फोटो यहाँ पर रखी गई है, उन सब के आत्म कल्याण के लिए, उन सब के मोक्ष के लिए, उन सब के परम पद की प्राप्ति के लिए माता कुंती देवी राय जी ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया और श्रीमद् भागवत कथा पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से हो रही है। और मुझे भी वाणी चर्चा करने के लिए कई बार उन्होंने मुझे याद दिलाया। मैं भी सिलीगुड़ी में ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो मेरा भी विचार होता है कि सिलीगुड़ी में ही समय देना चाहिए। तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित हूँ, परंतु कल वो नेपाल सलकपुर का वार्षिक मेला है तो थोड़ी देर वहाँ भी जाके मैं आऊँगा। बाकी कथा के समय में यहाँ पर मौजूद रहेंगे, आप सबके साथ रहेंगे। मानव जीवन अमूल्य है, ये तो सारे शास्त्र कहते हैं, सारे संत गुरुजन कहते हैं, और हम लोग भी सोचते हैं कि मानव का जीवन कितना अमूल्य जीवन है। देखिए, हमारे अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, आत्मा भी है, और हमारा शरीर कितना योग्य बनाया है ना। जहाँ हाथ चाहिए वहाँ हाथ है, पाँव चाहिए वहाँ पाँव है, और जहाँ आँख चाहिए वहाँ आँख है, कान चाहिए वहाँ पर कान है, मुंह चाहिए वहाँ पर मुंह है। पूरा शरीर आप देखिए बहुत ही कारीगरी से, बहुत ही सोच से, बहुत ही समझ से बनाया गया है। परमात्मा ने शरीर की रचना करने के लिए कितना कुछ उन्होंने अपना समय लगाया होगा। 84 लाख प्रकार की जीव योनियां पहले बनाई, सब बनाते चले गए, उनको संतुष्टि नहीं होती है। कीड़े मकोड़े बनाए, संतुष्टि नहीं होती है। उद्भिज बनाए, वृक्ष इत्यादि, संतुष्टि नहीं होती है। फिर जानवर बनाए, संतुष्टि नहीं होती है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी की रचना उन्होंने की, फिर भी संतुष्टि नहीं होती है। तो अंत में जाकर के परमात्मा ने अपनी शक्ल और सूरत को दे करके आदमी मनुष्य की रचना उन्होंने की, तब जाकर के उनको पूरी पूरी संतुष्टि हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उन्हें लगा कि अब मैंने मेरी रचना को पूर्ण कर लिया है, मनुष्य से ऊपर कुछ होगा ही नहीं। मनुष्य से ऊपर कुछ होगा तो देवता लोग रहेंगे जो स्वर्ग वैकुंठ में रहते हैं, और देवताओं से ऊपर कोई होगा तो मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हूँ, मुझसे आगे कोई है नहीं। सबसे परे मैं,
सर्वश्रेष्ठ मैं, सर्वांतर्यामी मैं, सर्वसाक्षी मैं, सर्वेश्वर मैं। मेरे नीचे देवी देवता कार्य करेंगे और देवी देवता के नीचे मनुष्य कार्य करेगा, मनुष्य के नीचे पशु पक्षी कार्य करेंगे। ये सृष्टि की व्यवस्था बनाई और मनुष्य को परमात्मा ने 2 प्रकार के नेत्र दिए हैं, एक जगत को देखने के लिए नेत्र और एक अदृश्य नेत्र है परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, सृष्टिकर्ता को पाने के लिए। जिसने सृष्टि की ना, उसको भी देखने के लिए, उसको भी पाने के लिए, उसके भी चरणों में जाने के लिए एक दृष्टि और दी है, उसको ज्ञान की दृष्टि कहा जाता है। तो देखिए, ज्ञान की दृष्टि अपने आप नहीं खुलती है। आँख, शरीर की दृष्टि तो खुल जाती है, जन्म लेने के बाद आँख खुल जाती है, पर ज्ञान की दृष्टि खोलने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, गुरु के पास जाना पड़ता है। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी स्कूल में जाना पड़ता है। स्कूल में शिक्षक लोग पढ़ाते रहते हैं, 10 क्लास तक पढ़ाएंगे, फिर आगे 12वीं तक, फिर BA लेवल की क्लास, MA लेवल की क्लास टीचर लोग पढ़ाते रहते हैं ज्ञान की दृष्टि खोलने के लिए। और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए भी सद्गुरु के पास जाना पड़ता है, ज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ता है, ब्रह्म तत्व वेत्ता के पास जाना पड़ता है। और उनकी संगत करने से, उनका उपदेश सुनने से और उनका आशीर्वाद ग्रहण करने से ज्ञान की दृष्टि भी खुल जाती है। फिर हमें लगता है लोक क्या है, परलोक क्या है, जगत क्या है, जीवन क्या है, ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, परब्रह्म कौन है, और किसके चरणारविंद में जाकर के आत्मा को परम शांति और परम मोक्ष मिल सकता है। ये सारा कुछ ज्ञान मनुष्य को मिलता है। इसलिए मनुष्य योनि की महत्ता बताते हुए प्राणनाथ जी कहते हैं, मानके दे अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए, ये तो अदखिन को अवसर्रा, सो गमावत माज निधर्रा। अरे जीव, हमारे अंदर जो चेतना है, उस चेतना को जीव कह करके संबोधन किया गया है, क्योंकि वह जागृत अवस्था में नहीं है, इसलिए उसको जीव कहा जाता है। जागृत होने के बाद आत्मा उसको कहा जाएगा, सुरता उसको कहा जाएगा। तो उस जीव को समझाते हुए प्राणनाथ जी शिक्षा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाना अखंड फल पाने के समान है, क्योंकि किसी को अखंड फल मिल जाता है तो आवागमन से रहित हो जाता है, उसको खंड खंड में विभाजित होना नहीं पड़ेगा, वो एक होकर के, अखंड होकर के परमात्मा के धाम की प्राप्ति करता है। तो ये मनुष्य जीवन भी अखंड फल प्राप्ति के लिए है, मोक्ष फल प्राप्ति के लिए है। परंतु ऐसा मनुष्य जीवन पाकर के भी हम घर परिवार व्यापार, मेरा धन मेरा परिवार, ऐसा कह करके एक सीमित दायरे में हम बंद करके रह जाते हैं। परमात्मा को ढूंढना, परमात्मा को पाना, परमात्मा के तरफ जाना, ये कार्य हमसे नहीं हो पाता है, अधिकांश से होता ही नहीं। आप देखिए, प्रणामी मंदिर रोड से कितने लोग गुजरते हैं ना, सुबह से शाम तक देखिए तो बड़े सारे लोग गुजरते हैं। कोई अपनी गाड़ी में, कोई मोटर बाइक में गुजर रहा है, कोई रिक्शे में, कोई टोटो में, कोई पैदल जा रहा है, पर सब के सब लोग मंदिर नहीं आते। उनमें से सिलेक्टेड चुने हुए जो लोग होते हैं ना, वही मंदिर में आते हैं। बाकी लोग तो सड़क में से गुजरते हैं और कहते हैं देखो ये प्रणामी मंदिर है। पहले इस तरफ प्रणामी मंदिर था और अब सुंदर रूप में इस तरफ प्रणामी मंदिर हो गया है, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु गेट से अंदर नहीं घुसते, प्रणामी मंदिर रोड से ही आते जाते रहते हैं। अंदर आने का उनको मौका नहीं मिलता, या अंदर आने के लिए उनकी तैयारी नहीं होती है। और कुछ लोग हमारे मंदिर में आते हैं तो प्रातः काल और सायं काल आते हैं,
बाहर जो ट्रैक बना हुआ है ना घूमने के लिए, उसमें चक्कर लगाने के लिए आते हैं, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, प्राणायाम और व्यायाम करने के लिए। मंदिर के अंदर तो घुसे, गेट से अंदर तो आ गए, मंदिर परिसर में आ गए हैं, पर उनका ध्येय है शरीर स्वस्थ रखना, शरीर को ठीक ठाक रखना, बीमारियों से लड़ना, इतना ही उनका ध्येय है। पर आप लोग जो मंदिर में आए हैं और मंदिर में आते हैं ना, आपका उद्देश्य केवल शरीर ठीक ठाक रखने के लिए, मन भी ठीक रहे, इंद्रियां भी ठीक रहे, मन भी ठीक रहे, बुद्धि भी ठीक रहे, चित्त भी ठीक रहे, आत्मा भी ठीक रहे, सब तंदुरुस्त रहे, ताकि हम परमात्मा की भक्ति करते रहें, आत्मा जागरण का कार्य करते रहें। दुनिया वालों के विचार और सुंदर साथ के विचार में थोड़ा फर्क होता है। दुनिया वाले केवल अपना व्यापार, अपना परिवार और अपना स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं, पर सुंदर साथ अपनी आत्मा के विषय में, आत्मा जागृति के विषय में, परमात्मा प्राप्ति के विषय में, परम धाम पाने के लिए सुंदर साथ सोचते हैं। क्योंकि नहीं भरोसा खीन का वर्ष मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूले जात भजन। प्रहलाद जी कहते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं है, एक वर्ष का भी भरोसा नहीं है, पल भर का भरोसा नहीं है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए आज के दिन को सफल करना चाहिए। आज का दिन सफल हुआ तो कल का दिन भी सफल होगा। पल पल को सफल बनाना है, पल पल का सदुपयोग करना है, हर श्वास को सफल करना है। तो हमारे श्वास श्वास सफल कैसे होते हैं? इसलिए इसके लिए ज्ञानियों ने कहा श्वास सफल सो जानिए, जो गए प्रभु भजन के मान, और श्वास यूं ही गए कर कर कोट उपाय। अरे सज्जनों, श्वास वही सफल होते हैं जो परमात्मा की भक्ति में आप गुजारते हैं। बाकी माया के काम करने में, दुनिया के कमाने में, दुनिया के धंधे में जो श्वास खर्च कर रहे हैं व्यर्थ चले जाते हैं। कर कर कोट उपाय, करोड़ों यत्न प्रयत्न आपने किया, परंतु आपके श्वास व्यर्थ चले गए। सफल वही होते हैं जो मंदिर में बैठ कर के हम श्वास लेते हैं। देखिए ना, कभी कभी हम नलके के नीचे बाल्टी रखते हैं ना, नलके के नीचे बाल्टी रखते हैं तो पानी उतना ही काम में आता है जो बाल्टी में भरता है। बाहर से जो पानी निकल जाता है ना, वो बह करके चला जाएगा, उसका कोई प्रयोग नहीं होता है, व्यर्थ में पानी नष्ट हुआ। बाल्टी के अंदर जो पानी बचा उसी से नहाते हैं, उसी से धोते हैं, उसी से घर का काम करते हैं। ऐसे ही भक्ति करने में जो श्वास हमारा गुजरा उसी से जीवन पवित्र होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम धाम की प्राप्ति होती है। बाकी श्वास तो बाल्टी के बाहर से पानी गिरने की भांति दुनिया में श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसका कुछ हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो आज आप लोग मंदिर में आए हैं ना, मैं तो सौभाग्यशाली उनको भी मानता हूँ जो रोज़ मंदिर में आकर के आधा घंटा निकाल करके जाते हैं। सुबह सुबह हमारी माताएं आती है मंदिर में, उठ करके सीधा उनका ध्येय होता है मंदिर जाएं। घर का काम बाद में करेंगे, परिवार का काम बाद में करेंगे, पहले राज्य का दर्शन, मंदिर का दर्शन, अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। तो कई माताएं तो सुबह सुबह मंगल आरती में ही आ जाती हैं, उसके बाद से माताओं का आना लग जाता है, और जब चर्चा का समय होता है तब भी माताएं आती है। लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक बहुत सारी माताएं, बहुत सारे भाई लोग भी आते हैं अपने अपने समय के हिसाब से, और आकर के मंदिर में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो आप बैठे और जो आपने परिक्रमा की, यहाँ का प्रसाद पाया, यहाँ बैठ कर के आपने श्वास लेने का कार्य किया, वो आपका श्वास सफल होता जा रहा है। बाकी दुनिया में तो दिन भर हम गुजारते हैं, व्यापार करने में, लोगों से बातचीत करने में, कहीं आने में जाने में, शादी ब्याह में जाने में, और कुछ कार्यक्रम में जाने में पूरा श्वास खर्च हो रहा है, पर राज्य की डायरी में वो नहीं लिखा जाएगा।
श्री राज्य के डायरी में उन्हीं श्वासों का हिसाब किताब होता है जो उनको याद करने में हमने खर्च किया है। यही की बात नहीं है, घर में भी आपने मंदिर बना रखा है, क्योंकि प्रणामी का अर्थ क्या होता है, उसके घर में भी एक मंदिर होता है। प्रणामी कहने से उसके घर में मंदिर न सजाओ, किस काम का प्रणामी? प्रणामी तो घर में छोटा सा मंदिर सजा ही लेता है। कई लोग तो पूरे अपने कमरे को मंदिर बना लेते हैं, जिनके पास पर्याप्त जगह है ना, पूरे एक कमरे को मंदिर बना लेते हैं। उस मंदिर में बैठ करके आप अपने जीवन को सार्थक बनाइए, उस परमात्मा को याद कीजिए जिसने आपको बनाया, जिसने आपको सजाया, जिसने आपको इतनी सुंदर इंद्रियां दी, जिसने आपको इतना सुंदर विश्व का नज़ारा दिखाया, और जिसने उस परम धाम का अनुभव करने की बुद्धि आपको दे कि 25 पक्ष परम धाम कितना सुंदर है, उसको भी अनुभव करने की बुद्धि जिस परम ब्रह्म परमात्मा ने दी, उसको याद करें मंदिर में बैठ करके, और उसको धन्यवाद भी करें। मात्र याद नहीं, अंदर से धन्यवाद भी करें। हे परमात्मा, धन्य धन्य है आपकी कृपा कि हम जगत में रह करके भी आपको याद कर रहे हैं, और आपने हमें जगत देखने का मौका दिलाया। आप मेहर के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। ऐसा कहते हुए आप उस परमात्मा को याद करें। आधा घंटा बैठ करके मंदिर में परमात्मा का आपने उनकी पूजा की, उनका ध्यान किया, उनकी चितवनी की, उनकी चर्चा सुनी, और उनके भजन को आपने गाए, तो आपका आधा घंटा 24 घंटे में सफल हो गया, और राज्य की डायरी में वो आधा घंटा आपका लिखा जाएगा। बाकी 23.5 घंटा दुनिया में आपने गुजारा, उसका लेखा जोखा नहीं होगा, उसका हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि वो तो माया के कार्य करने में आपने गुजारा है। अपने धाम धनी के कार्य करने में जो श्वास श्वास हम गुजारते हैं ना, वही सफल हो जाते हैं। इसीलिए आज आप लोग यहाँ पर कथा में सम्मिलित होने के लिए आए। ये सिलीगुड़ी का मंदिर तो ऐसा जंक्शन है ना, सिलीगुड़ी को जंक्शन भी कहते हैं ना। ट्रेन इधर से आती है, उधर से आती है, बसें आती है, सब जगह की बसें यहाँ पर आती है। तो सिलीगुड़ी में सबका जमावड़ा होते रहता है। हमारे देश परदेश के सुंदर साथ भी यहाँ पर आते हैं। किसी को कालिम्पोंग जाना है, किसी को गुवाहाटी कामाख्या दर्शन करने जाना है, पूर्व के प्रांतों में जाना है, नेपाल जाना है, भूटान जाना है, सिक्किम जाना है, दार्जिलिंग जाना है, कोलकाता जाना है, सिलीगुड़ी सब लोग आते हैं। तो मंदिर में सारे प्रांत के सुंदर साथ का यही बैठे बैठे दर्शन हो जाता है। अलग अलग जगह से सुंदर साथ आकर के मंदिर में भाव पुष्प चढ़ा करके, प्रेम श्रद्धा चढ़ा करके जाते हैं। तो यहाँ के सुंदर साथ भी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे मंदिर में आपका आने का और यहाँ आए हुए संत गुरुजनों के दर्शन करने का। गुरुजनों के दर्शन करने के लिए कभी कभी बड़ी तरसनी पड़ती है, परंतु यहाँ तो समय समय पर गुरुजन आते रहते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं। उनका आना जाना अपने आप बन जाता है। ऐसे सुंदर जगह में पूज्य गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने पहले सोच बनाया और मंदिर की स्थापना की। पूज्य राधिका दास महाराज ने इसको सींचा और इसको पल्लवित किया, पुष्पित किया, बड़े वृक्ष के रूप में इसको सजाया। पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज ने जिस वृक्ष के तले, जिस पावन मंदिर के तले हम सब बैठ कर के कथा कीर्तन सुनते रहते हैं, जमावड़ा होते रहता है, हम एक होने के लिए प्रयास करते हैं, राज्य के अनन्य साधक बनने के लिए हम प्रयास करते हैं। ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो आज प्रारंभ का दिन है, इसीलिए एक दो चौपाई का ही सारांश मैंने रखा है, क्योंकि वाणी तो कभी पूरी होती नहीं है। और वाणी के विषय में श्री जी ने कहा कि एक चौपाई आधी चौपाई भी सुनोगे तो भी आपका जीवन सार्थक होगा और राज्य से जुड़ाव आपका बना रहेगा। तो ये जुड़ाव आपका बना रहे, इतने में ही मैं रखता हूँ। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज अब श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा आपको सुना करके आपके जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।
प्रणाम।